Hello, dear student. Welcome to the class 12 physics and the chapter 8 is going on. The chapter 8. This is the chapter 8. This is the EMW, electromagnetic waves. So previously two videos already uploaded. Regarding the introduction of electromagnetic wave, two lecture 1 and lecture 2 already uploaded in the YouTube and also sent to the personal WhatsApp group and class 12 science JNBM WhatsApp group already uploaded. Right, all of you see the video and try to use the earphone or headphone. Whenever you see the video, then the sound clarity will be better, right? So we have discussed all the things and we have come across. There is the ID. ID means displacement current. Displacement current. That was value epsilon naught d phi e by dt. This was the. And this phi is equal to what is there? E into A. Means you can solve epsilon d phi by dt, and this is the E into A. A matlab plates, area of the plate of the capacitor. It is always constant. Then epsilon naught A dE by dt. This is the time varying electric field. So the source of displacement current is the time varying electric field, right? So what are the consequences of the displacement current? Or just you remember this one, this formula. This will be very useful to solve some numerical problems, right? Numerical problem. Sometimes plates area will be given and the d by dt will be given, right? You have to find out the ID current, ID. So let us see an example. The parallel plate capacitor has the circular plate, each of radius इतना. एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन है, सपोज a capacitor having the circular plate है कैपेसिटर का, right? This is connected with our source, right? This is the area. एक क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं, डायरेक्ट दिखा रहे हैं. तो ये सर्कुलर प्लेट है कैपेसिटर का, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया प्लेट का एरिया, रेडियस ऑफ दिस कैपेसिटर प्लेट इज गिवन आर बराबर सपोज करो 5.0 cm दिया हुआ है. और एक इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो देखोगे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन प्लेट्स राइजेज स्टीडली एट द रेट ऑफ इतना. मतलब जैसे ही इसको हम लोग ऑन करेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगेगा और इसमें नेगेटिव कनेक्शन है. व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में पैदा हो रहा है. दिस इज द प्लेट 1, प्लेट 2. Plate 1, this is the capacitor, like this कैपेसिटर बन गया और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ते जाएगा. एक चार्ज हुआ, एक फील्ड हुआ, दो चार्ज हुआ, इस तरह बढ़ते जब ये आई मैक्सिमम हो जाएगा तब ये फिर कांस्टेंट बन जाएगा, राइट? तो ये दिया हुआ है dE by dt इज गिवन. कितना दिया है? 10⁻12. DE का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर. तो गया वोल्ट पर मीटर और पर सेकेंड दिया हुआ है. और निकालना है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट कितना पैदा होगा, हाउ मच है. तो करना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाट इज द displacement current
कहाँ पैदा होता है, ये गैप में पैदा होता है। दिस इज द आईडी का वैल्यू क्या है। लेकिन देखो ये सेंटीमीटर में है, तुमको बताया है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना है, बहुत इजी फैक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन एंड नोट डाउन व्हाट आर गिवन। तो आर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द प्लेट इज गिवन, तो आर का ये 5.05 cm लीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैरी करता है उसका रेट दिया हुआ है d/dt इतना दिया हुआ है। तो आईडी का वैल्यू निकालना है, राइट है। तो सबसे पहले क्या है कि जितना गिवन होगा उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट करेगा, ये सॉल्यूशन हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन। ये सारा चीज गिवन है, कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10 पावर कितना आएगा, -2 मीटर हो गया। एक कन्वर्सन कर दिया, ये तो ऐसा ही नहीं है, इतना कन्वर्सन कर दिया तो यू विल गेट हाफ मार्क्स ड्यू टू दिस कन्वर्सन। किसी में 2-3 को कन्वर्ट करना पड़ सकता है असाइनमेंट में। इस स्टेप में हाफ मार्क्स मिल गया, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आईडी निकालना है, आईडी का फार्मूला दिमाग में लाना है। तो अगर तुमको डायरेक्ट याद है आईडी का फार्मूला, आईडी का फार्मूला ये दिया हुआ रहता है ना, आईडी ये है। लेकिन यहाँ एरिया आ गया, रेडियस आ गया, है ना, एरिया निकालना है, राइट है। तो जस्ट यू फाइंड हियर आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए dE/dt होता है। एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू है ये क्वेश्चन पेपर को टॉप में दिया हुआ रहेगा उसका वैल्यू, है ना। जैसे म्यू नॉट का वैल्यू कितना है, 4 पाई × 10⁻⁻7 यूनिट होगा। फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 8.854 × 10⁻12 यूनिट के साथ दिया हुआ रहेगा, कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, है ना। ये सारा वैल्यू क्वेश्चन पेपर के ऊपर में दिया रहता है, नोट वैल्यू से। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, अपने नॉट का वैल्यू करना है 8.85 10⁻12। ए का वैल्यू क्या होगा, ए मतलब हो जाएगा πr² नहीं होगा, सर्कुलर है तो इसका एरिया हो गया। और dE/dt राइट है, तो इसके लिए बराबर लिख रहे हैं 8.85 × 10⁻12। पाई का वैल्यू मालूम है 3.14। आर का वैल्यू को 5 से ये कन्वर्ट कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻² का कितना होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी का वैल्यू दिया है 10⁻2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो आएगा इतना क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा, करेक्ट है। तो अब जैसे इस फार्मूला को लिखा, इस फार्मूला को लिखने से आधा नंबर, ये सारा कैलकुलेशन किया, ये आधा नंबर। अगर यूनिट गड़बड़ लिख दिया, वैल्यू निकाल के यूनिट अगर गड़बड़ कटेगा, यूनिट भी सही नहीं दिया आधा नंबर, 1 2 3 4 और मिला करके यहाँ पर लिख देगा 2, राइट है। ये ऐसे टेक्निक में बनाना है न्यूमेरिकल, राइट है। तो जो फार्मूला डिराइव हुआ है उसका आधार पर ऐसा न्यूमेरिकल बनाना है। तो तुम लोग भी ट्राई करोगे, 2-4 न्यूमेरिकल जो है एग्जाम्पल वाला सॉल्व किया हुआ टेक्स्ट बुक में एक आदमी मिल जाएगा, रेफरेंस बुक या और सब बुक में सॉल्व किया हुआ वाला उसको सॉल्व करना है। जब 1-2 बार सॉल्व हो जाएगा तो अनसॉल्व वाले को करोगे तो इजीली यू कैन सॉल्व। तो कोई भी दुनिया का न्यूमेरिकल आएगा यू कैन सॉल्व, राइट। तो इस तरह से अपना जो है डेवलप करना है, यू हैव टू डेवलप, है ना। तुमको खुद डेवलप करना है ट्रिक, उसको स्ट्रेट तो हम लोग बताएंगे, लेकिन तुम जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली द ट्रिक्स विल डेवलप। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट करेंट है इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, द कॉन्सिक्वेंस परिणाम, कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट करेंट, डिस्प्लेसमेंट करेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ व्हाट इज, जैसे कंडक्शन करेंट है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है बैटरी या सेल, उसका बैटरी या सेल है,
उसके अंदर में केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर रहता है। वही एनर्जी जो है वो चार्ज के फ्लो के फॉर्म में जाता है कंडक्शन करंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट देखते हैं कि जो कैपेसिटर के बीच में तो गैप है, वहाँ ना कोई चार्ज है ना कुछ है, तो किसका सोर्स है? व्हाट इज द सोर्स? सोर्स ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो पैदा होता है किसके कारण पैदा होता है? ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण पैदा होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं ए टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, गिव्स राइज टू क्या? हाँ, यही जो है सोर्स गिव्स राइज टू द डिस्प्लेसमेंट करंट है ना। और डिस्प्लेसमेंट करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट जो करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज है ना, गिव्स राइज टू द क्या? मैग्नेटिक फील्ड। करंट की सोर्स है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। कंडक्टर से होकर जो करंट जा रहा है इसके चारों तरफ क्या पैदा होता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। लेकिन जो पैरेलल प्लेट के बीच, जो पैरेलल प्लेट था ऐसा वाला या सर्कुलर वाला कहते हैं, सर्कुलर प्लेट, और यहाँ जो सर्कुलर प्लेट है विद द सेल, राइट है, सेल है, इसके बीच में ये चार्ज हुआ तो ये वैरिड इलेक्ट्रिक फील्ड किसका सोर्स है? कंडक्शन करंट का। करंट के चलते क्या पैदा होगा? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना। देखेंगे ना, इधर जा रहा है फील्ड इधर है, राइट है, यहाँ ऐसे लेंगे फील्ड को, राइट है। हाँ, तो चर्चा कर चुके हैं ये क्या कर रहा है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट क्या करता है? इट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में सिमेट्रिकल रिलेशन बनाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, हैज मेड द लॉज ऑफ किसका? लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड किसका? मैग्नेटिज्म दोनों के लॉ के इसको क्या कहता है? सिमेट्रिकल बनाता है। क्या बनाता है? सिमेट्रिकल बना रहा है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट का सोर्स है वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक करंट डिस्प्लेसमेंट करंट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बिटवीन द गैप ऑफ द टू प्लेट्स। प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में गैप है, वहाँ ये कर देता है। ठीक है, अब सिमेट्रिकली देख रहे हैं, बाय सिमेट्री हम लोग देख रहे हैं क्या कि वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो फैराडे ने सबसे पहले बोला था कि वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो बाय सिमेट्रिकल वैरिंग टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्या करता है? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कहाँ से कहते है ना? इट इज गिवन बाय ऑब्जर्व बाय होम? बाय फैराडे के द्वारा ये ऑब्जर्व हुआ था।
लेकिन इसी से मैक्सवेल आर्ग्यूड किया, मैक्सवेल आर्ग्यूड, है ना, आर्ग्यूड एंड प्रेडिक्ट क्या था, क्या किया? अरे भैया नेचर जो है वो तो लव सिमेट्री, नेचर के लिए कोई शौचालय नहीं होता, सब अपना है। तो वेरी मैग्नेटिक फील्ड को ताकत दिया है नेचर में, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। देयरफॉर प्रेडिक्टेड दैट एंड क्या टाइम वेरिंग, प्रेडिक्टेड दैट टाइम वेरिंग व्हाट, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और ऐसा प्रोड्यूस करेगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वायरिंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, and they will be in the form of the wave, और ये एज ए रिजल्ट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो ये वेव फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट consequences ऑफ द सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और ये जो है ना द mutually perpendicular to each other and they will be in the form of the wave, form of क्या होगा? wave होगा, and such a wave is called what, electromagnetic wave, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, और ये हो गया क्या? मैग्नेटिक वेव। तो ये प्रोड्यूस कैसे करें इसको, है ना, इसको जो है ये प्रोड्यूस कैसे होगा, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरह करते हैं, एक प्लेट ये ले लिया, प्लेट को कैसे बना सकते हैं, चलो ऐसा बना देते हैं, दूसरा प्लेट ये ले लिए, राइट, लाइट इस प्लेट बना दी, ये इसको जोड़ दिए, यहाँ बैटरी जोड़ दिए, राइट, बैटरी जोड़ दिए, इसको लाए यहाँ, लाइक दिस, आया एक प्लेट जुड़ गया। अभी ये टैपिंग की खुला हुआ है, कोई करंट नहीं जा रहा है, जैसे इसको ऑन करेंगे करंट नहीं जाएगा, इस प्लेट को क्या करेगा? पॉजिटिव बनाएगा, ये प्लेट क्या होगा? नेगेटिव होगा। एज ए रिजल्ट यहाँ क्या पैदा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 2, 3, 4, ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पैदा करेगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या पैदा करेगा? ये पैदा करेगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन क्या होगा? लाइक दिस लेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इसको हम लोग यहाँ से एक तरह का वेव निकल के बाहर जाएगा, है ना, यही प्लेट के बीच से गैप हो जाएगा। वी कैन नॉट सी बिकॉज इट इज इनविजिबल, हाँ, बट इट्स रिजल्ट वी कैन फील, इसका जो रिजल्ट होगा वो फील कर सकते हैं। यहाँ से जो वेव निकलेगा वो वेव इस फॉर्म में होगा, है ना, कि जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो चलो ये ले लिया वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, तो जेड एक्सिस क्या होगा? इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस हो जाएगा, दिस विल बी द जेड एक्सिस, राइट। ये थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये शुरू में जैसे चार्ज करना शुरू किए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना शुरू किया। कहने का मतलब
धीरे धीरे फील्ड बढ़ते बढ़ते कहाँ गया, ये फील्ड मैक्सिमम होगा। फिर जब इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये इसका चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू करेगा और फील्ड भी जो है घटना शुरू करेगा। घटते 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 क्या हो जाएगा, ये घटते घटते कहाँ गया, जीरो आ गया। फिर इसको जोड़ देंगे तो फिर फील्ड क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू करेगा अपोजिट पोलैरिटी में। ये बढ़ते 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 मैक्सिमम होगा, फिर डिस्कनेक्ट होगा, घटते 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 क्या होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नेचर कैसा है, साइनसोइडल है। इसका इक्वेशन क्या होगा, ये जा रहा है किधर, ये तो मैक्सिमम वैल्यू हुआ यहाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू को क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। किसी भी टाइम का वैल्यू को क्या लिखेंगे, E1। इसका इक्वेशन क्या देंगे, EY किस डायरेक्शन में है, EY जो है XY डायरेक्शन में है। यूनिट वेक्टर क्या है, इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये बराबर E0। और साइन क्या होता है, साइन फार्मूला याद रखो ना, क्योंकि इसका जो है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ही हम लोग को करना है, दूसरा ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है। वी हैव टू डू द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ दिस वन, राइट। तो E0 हो गया, साइन E0 बराबर क्या हो गया, दिस इज E0 जे, मतलब इसको अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो EY लिखेंगे, बराबर ये हो गया E0। और यहाँ जो इक्वेशन हम लिखेंगे उस इक्वेशन को याद रखना है। साइन क्या होता है, KX माइनस ओमेगा टी। थोड़ा सोचो, ये जो K होता है ये बराबर होता है ट्वाइस पाई बाई लेमडा। लेमडा मतलब वेवलेंथ, K मतलब हो गया वेव नंबर, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। थोड़ा यहाँ याद रखना है, K मतलब हो गया वेव नंबर, मतलब नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम, है ना। ट्वाइस पाई बाई ट्वाइस लेमडा, है ना, 2 पाई बाई लेमडा रहते हैं। और ये ओमेगा है ना, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, जैसा ट्वाइस पाई इंटू न्यू। याद करो बाबू, जो ऐसी ट्वाइस पाई आप भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे। तो इस EY बराबर हमने Y एक्सिस किया ना, E0 का मतलब हो गया पीक, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया साइन, और K के बदले रखना करना ट्वाइस पाई बाई लेमडा इंटू एक्स माइनस, इसको याद रखना, ये हो जाएगा करना ट्वाइस पाई न्यू इंटू टी। दोनों में कुछ कॉमन ले लेंगे तो बराबर E0 साइन 2 पाई सबसे कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना एक्स बाई लेमडा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा न्यू इंटू टी, ठीक है। न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर 1 बाई कैपिटल टी, मतलब टाइम पीरियड, मतलब एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। इसी तरह का ऑसिलेशन होता हुआ जाएगा, जस्ट यू रिमेंबर द LC ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। तो उसमें सिंगल ऑसिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो जाता है। तो इसको हम लोग और आगे कर सकते हैं, तो आगे करने के लिए इधर थोड़ा लिख रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन को लिख रहे हैं। ये इक्वेशन थोड़ा सा याद रखना बाबू। तो ये EY बराबर E0 साइन कितना, साइन है यहाँ भी जो है J रख देंगे, J रहेगा इसके साथ, मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आ जाएगा साइन ट्वाइस पाई और x बटे लेमडा, मतलब वेवलेंथ ऑफ द वेव, और न्यू के बदले रख देंगे 1 बाई टी, तो छोटा टी बाई का जाएगा कैपिटल। अब इसी के परपेंडिकुलर क्या होगा, मतलब y के परपेंडिकुलर कौन है, Z है, तो Z के अलोंग में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ये इसको ऐसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे, पैरेलल टू द Z एक्सिस दिखा देंगे ना, पैरेलल टू द Z एक्सिस दिखाएंगे। तो देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। यहाँ भी जो है पैरेलल टू Z एक्सिस, तो ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, फिर घटते घटते क्या हो जाएगा, मिनिमम। जैसे E मिनिमम हुआ उस तरह से B भी मिनिमम हो गया, और ये चलते रहेगा, है ना। तो ना इसका B का इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, Z की तरफ है, क्योंकि BZ बराबर
डी नॉट साइन कितना ट्वाइस पार एक्स बटे लैम्डा और ये टी बटे कैपिटल टी, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे। और ये जा किधर रहा है, जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो और ये चलते रहेगा। दिस टाइप ऑफ नेचर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डिफाइन कर सकते हैं आप एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर सकता है, करता है कंसिस्ट क्या कंसिस्ट वैरिंग, चेंज होता हुआ वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वैरिंग क्या, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड राइट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये है ई है वाई एक्सिस के, तो बी किधर है, जेड की इधर है, ये वाई हो गया, जेड हो गया, और जा रहा है किधर अलोंग एक्स एक्सिस। और ई जो है एक्स एक्सिस पर ही परपेंडिकुलर है, बी भी जो है एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर तो परपेंडिकुलर है ही, प्लस एक्स एक्सिस पर भी दोनों परपेंडिकुलर है। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड also perpendicular इधर बढ़ रहा है उस पर, है ना, परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, किसका वेव, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग किसका एक्स एक्सिस, इधर जा रहा है उधर वेव हो रहा है। इट कंसिस्ट वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक साथ में मैक्सिमम हो रहा है, एक साथ में मिनिमम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड बी क्या होगा, आर इन सेम फेज, किसमें होगा, सेम फेज में होगा, फेज दोनों का ऐसा होगा। और नेचर कैसा है, इट्स नेचर इज क्या होगा, साइनोसोडियल मतलब साइन के ग्राफ की तरह है, साइन का ग्राफ है, मैथ वाला बखूबी जानता है, बायोलॉजी वाले भी जानते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका डिटेल हम लोग थोड़ा अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।